हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और कल के वीडियो का ही आगे का पार्ट है ये। और मैं लगाने लगी थी बर्तन, जो बर्तन वहाँ से मैं लाई थी। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और फिर ये दूसरे दिन सुबह का समय है और सुबह सुबह ही मेरी गैस ख़त्म हो गई। और तो मैं ये देखिए, चूल्हा ये टूटा हुआ था, बीच से 2 जगह से टूटा है, लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं था क्योंकि लग रहा था मुझे कि कभी ना कभी मेरे काम आएगा। तो देखिए, कोई भी चीज़ हो, कितनी भी बेकार हो चुकी होती है, लेकिन तब भी वो हमारे किसी न किसी काम में आ जाती है। और यही था मेरे साथ। फिर ये चूल्हा मैंने यहाँ रखवाया और उसके बाद ये देखिए, मैंने सबसे पहले पानी गर्म किया। तो मैं सुबह कच्ची हल्दी पानी में डाल के और उसको पका के और फिर पीती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ। और फिर मैंने देखी चढ़ा दी थी इसमें चाय बनने के लिए, क्योंकि सुबह का जो समय होता है उसमें चाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए। चाय पी लो तो सारे काम अच्छे से होने लगते हैं, हाथ पैर भी अच्छे से चलने लगते हैं। और फिर देखिए, पानी मैंने पिया, गर्म पानी, हल्दी वाला गर्म पानी। और फिर उसके बाद चाय बनाई और फिर अपने सारे काम शुरू किए। और जब गैस ख़त्म हो जाती है तो पता है, चाय और खाना का जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे खुद मैं हूँ। और अगर मेरे पास समय हो तो मैं ज़रूर ही चूल्हे में खाना बनाऊँ, क्योंकि चूल्हे का खाना बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और चाय तो इतनी टेस्टी बनती है कि किसी भी होटल की अच्छी से अच्छी चाय से ज़्यादा अच्छी होती है। तो चूल्हे का खाना सबसे बेहतर है हमारे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन क्या है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाते, हम गांव में रह के भी इन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। और देखिए, फिर चाय बनाने के बाद और मैं उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी। और ये है शाम का समय। फिर मैंने क्या था, गुजिया मुझे बनानी थी अष्टमी से। अष्टमी का जिस दिन, एक दिन पहले, सप्तमी के दिन जब हमारे यहाँ पूड़ी बनती हैं तो उसमें गुजिया वगैरह भी बनती हैं। तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले ही गुजिया और नमक पारे बना के रख लेती हूँ। तो फिर मैं ये गुजिया बनाने लगी थी और दोपहर में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। गुजिया बनाई, नमक पारे बनाए और यही करते करते शाम हो गई। फिर वही अपना दिया बाती का काम। और चीज़ें सभी ज़रूरी होती है। और जब कोई त्यौहार होता है तो हमें ये लगा करता है कि हम उस चीज़ को, उस काम को समय से पहले कर लें। और फिर ये सुबह का समय है और ये वीडियो 2-3 दिन का है। 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा करके बन रहा था। और ये देखिए, इतना ज़्यादा घना कोहरा आ चुका था और चारों तरफ सिर्फ कोहरा कोहरा ही दिखाई दे रहा था। ये प्रकृति है, प्रकृति का पता नहीं कौन सा रंग रूप है कि कभी अचानक धूप, कभी अचानक इस तरह से कोहरा सुबह सुबह छा जाता है और दिन भर खूब तेज़ धूप रहती है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता ही पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। और फिर सर्दी गर्मी से बहुत सारे रोग हमारे वातावरण में फैल जाते हैं। छोटे छोटे रोग बड़ा बड़ा रूप बना के और सबके जीवन से जुड़ जाते हैं। और मौसम का परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है हमारे लिए। सुबह का समय है तो चारों तरफ ही मैं सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि मौसम ख़राब हो जाए। तो जो ये गोबर की वो थाली जैसी बनाई थी, वो मैंने सोचा कि लेते जाऊं, फिर देखा कि वो अभी गीली है और तो सारे सूख चुके थे। तो उनको उठा के नीचे ले आई और जला भी डाला। 1-2 बच्ची हैं, बस कुछ बल्ले बचे हैं, क्योंकि 2 दिन चूल्हे में खाना बनाया तो सारे ही बल्ले जल चुके थे। अभी जो नीचे मैंने रखे थे होली वाले दिन, वो सारे जल चुके थे। अभी जो ऊपर रखे हुए हैं वो नहीं जले। और फिर ये है दोपहर का समय और मैं आ चुकी थी रसोई में और अब मुझे बनाना था खाना। तो खाना मैंने सोचा क्या बनाऊं, कुछ दिमाग चल नहीं रहा था कि क्या बनाऊं।
कभी कभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, तो वही चीज़ मेरे साथ थी। फिर मैंने सोचा जो मैंने बढ़िया बनाई थी उस दिन मटर वाली, मटर की दाल और चने की दाल, मटर और चने की दाल वाली, वो ही आज बनाती हूँ आलू के साथ। तो मैंने आलू कट करके रख ली थी और फिर मैं जलाने लगी थी चूल्हा, क्योंकि जब चूल्हा जलाओ थोड़ी देर काम करो और फिर जब वो बंद हो जाता है तो उसको फिर से जलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या है, अगर थोड़ी सी भी आग होती है तो खूब अच्छे से फिर आग जलने लगती है। मैंने देखिए ये, और आपको बताऊं ये मटर का जो हरा कलर होता है ये अपने आप ही उड़ गया। देखिए कुछ इस तरह से हो चुकी हैं बड़ियाँ हमारी। फिर मैंने तेल डाला सरसों का और फिर उसमें देखिए बड़ियाँ भूनने लगी और फिर बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। और फिर इनको भूनने के बाद फिर मैंने आलू डाला, मसाला वगैरह डाल के, जीरा हींग डाल के, और फिर थोड़ी देर के लिए आलू को भुनने के लिए छोड़ दिया, जिससे कि सब्जी का स्वाद और बढ़ जाए। तो सब्जी को जिस तरह से बनाओ वो उसी तरह से बन जाती है। आप चाहो तो बिल्कुल नॉर्मल सिंपल तरीके से सब्जी को तैयार कर लो, और आप चाहो तो मसाले वाली अच्छी तरी बना के सब्जी को बनाया जा सकता है। तो मैं तो ज़्यादा कुछ भी उसमें नहीं ऐड करती हूँ, बिल्कुल साधारण तरीके से। लहसुन प्याज हमारे यहाँ खाया नहीं जाता, तो जो भी अगर ग्रेवी भी मुझे बनानी होती है तो वो भी टमाटर और से तैयार करती हूँ, या फिर आलू जो होती है उसको मैश कर देती हूँ, इससे कि थोड़ा सा रसा जो होता है आलू सब्जी में वो गाढ़ा हो जाए। और बहुत ही साधारण तरीके से मैं सब्जी बनाती हूँ। बहुत कम होता है ऐसा कि जब मैं सब्जी को ज़्यादा मसाले वगैरह डाल के बनाऊँ। नहीं तो मैं डेली का जो भी मेरा रूटीन होता है खाना बनाने का वो बिल्कुल ही सिंपल होता है। बस ऐसे जीरा हींग से तड़का लगाया, हल्दी और धनिया, कभी हरा मिर्च डाल दिया, कभी लाल मिर्च डाल दिया, और टमाटर। बस इसी तरीके से मैं सब्जी डेली बनाती हूँ। लेकिन कुछ भी कहो, वो मटर की जो बड़ियाँ थी उनका स्वाद और चूल्हे का स्वाद, आलू का जो स्वाद था वो बिल्कुल बदल चुका था। तो मटर की जो बड़ियाँ मैंने बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी थी। उसका सब्जी में जो टेस्ट आ रहा था बहुत अच्छा आ रहा था। और चूल्हे का जो खाना होता है तो उसके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल अलग हो जाता है। कि हम किसी चीज़ की, कभी कभी ये होता है कि हम किसी चीज़ की बड़ाई करने लगते कि ये चीज़ फला चीज़ हमने ऐसी बनाई या फला चीज़ ऐसी बनी। लेकिन चूल्हे के खाना की कोई बराबरी नहीं है। इसका कोई भी, चाहे वो गैस में बनाओ चाहे वो अंगीठी में बनाओ, चूल्हे के खाना की बराबरी कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। और फिर फाइनली सब्जी बना के मैंने रख ली थी। फिर मैंने सारे बर्तन धुले, जो भी सब्जी वगैरह के थे, दूध के चाय के जो पड़े हुए थे, और फिर आटा लगा के रख दिया था। और बच्चे जब खाने के लिए आए तो फिर रोटियां मैं सेकने लगी। हालांकि तीनों ने नहीं खाया, सिर्फ छोटे वाले ने खाया था, और फिर बाकी मैंने रोटियां सेक के रख दी, और फिर बच्चों ने खाया ही नहीं। फिर हम लोगों ने शाम के समय यही खाना खाया। लेकिन क्या होता है, जो चूल्हे का खाना होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। और आप उसको रख दो और फिर आप इसको 2 घंटे बाद खाओ तब भी वो खाने में अच्छा लगता है। और गैस का खाना तो गरम गरम ही अच्छा लगता है। रख देने के बाद सब्जी का स्वाद बदल जाता है और रोटियां भी नहीं खाते बनती। लेकिन अब हमारे जीवन की मजबूरी बन चुकी है। और फिर ये है शाम का समय। फिर आ गई थी मैं। हमारे यहाँ शीतला अष्टमी होती है, तो उससे एक दिन पहले कुछ पकवान बना के रखे जाते हैं, जैसे पूड़ी, गुलगुले, गुजिया। और फिर माता रानी को, शीतला माता को भोग लगाया जाता है अष्टमी के दिन। तो हमारे यहाँ बसेउरा बोलते हैं, बसेउरा ही बना के रखा जाता है और वही दूसरे दिन हम लोग खाते हैं। ताज़ा खाना नहीं बनता है। और देखिए मैं मैदा सान के रख ली थी पहले से ही, और आटा भी लगा के रख लिया था, जिससे कि मैदा से मैंने भगवान के भोग के लिए पूड़ी, गुजिया, गुलगुले, ऐंठी, गुइठी, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं।
और भगवान के भोग के लिए तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ये चीज़ें मेन होती हैं। और उसके बाद फिर मुझे ये सब करते करते रात का 12 बज गया था, और फिर मैंने काम किए और फिर सोई। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और आपके एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है।